फिर कुछ दिन बाद मम्मी को बच्चे का रोने का आवाज़ सुनाई दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ सिंपल हाउस ऑफ लाइफस्टाइल। और सुबह सुबह मेरे छोटी सी बैल्कनी में एक छोटा सा प्लांटर में एक छोटा सा प्लांट में एक छोटा सा फ्लावर हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है दिखने में। और येलो कलर तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होता है और मुझे बहुत पसंद भी है ये कलर। और ये फ्लावर भी ना इतना सुंदर लग रहा है ना, सामने से तो और ज़्यादा, पता नहीं यहाँ वीडियो में कैसा लग रहा है, लेकिन सामने से ये बहुत ही प्रीटी है। ये मैं आ गई हूँ मेरे किचन में। तो किचन में आज कुछ स्पेशल बनेगा। स्पेशल मीन्स वेज ही बनेगा, बिकॉज आज थर्सडे है। तो सबसे पहले तो आज बनेगा परवल, लेकिन ये सब्जी नहीं बनेगा, इसका बनेगा एक चटनी। परवल का चटनी, बाटा माखा, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये बनेगा थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट के साथ। मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और थोड़ा सा आलू चोखा मूंग का दाल बनाई हूँ। और बनेगा ये है बनाना स्टीम्स। इसका फोटो अभी यहीं पे दिखाई देगा, मैं वो ऐड कर दूँगी। एक्चुअली काटने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये बनाना स्टीम की रेसिपी मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए। एक्चुअली ये टिपिकल, मैं जो बना रही हूँ दैट्स अ टिपिकल बंगाली रेसिपी, लेकिन इसका साउथ में तो मतलब बहुत तरीके से वो लोग बनाते हैं। साउथ के लोग इनका मतलब वेरिएशन यूज़ है साउथ में, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में सारे लोग ही खाते हैं ये बनाना स्टीम। बनाना एक ऐसा प्लांट है, उसका हम लोग लीफ से स्टार्ट करके फ्रूट्स, फ्लावर, उसका स्टीम, हर एक चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका जो न्यूट्रिशन, जो इनका गुण है ना, वो अनकाउंटेबल है। वो तो ये बनाना को हम लोग बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। उसका लीफ तो यूज़ होता ही है, इवन खाने के लिए प्लेट के जैसा तो यूज़ होता ही है। प्लस इन बंगाल में हम लोग बनाना लीफ में फिश को थोड़ा सा ना फोल्ड करके उसको भापा टाइप बना के भी हम लोग यूज़ करते हैं। उसका रेसिपी पहले कभी बनाऊंगी तो मैं शेयर करूंगी, वो भी बहुत अच्छा बनता है। उसमें वो बनाना लीव्स का जो खुशबू, जो स्मेल होता है, वो पूरा अंदर एकदम फिश के अंदर चला जाता है। दैट्स ऑल्सो अ वेरी टेस्टी। आज मैं बनाने जा रही हूँ जो, वो है बनाना स्टीम। बनाना स्टीम को बहुत अच्छी तरह से काट के साफ करके उसके बाद उसको यूज़ करना चाहिए। साउथ में लोग इसको सेसमी सीड्स और थोड़ा सा फेनुग्रीक लीव्स और कोकोनट ऑयल में बनाते हैं। दैट्स ऑल्सो वेरी टेस्टी, आई हैड वंस। वो बहुत ही अच्छा बनता है। वो और ज़्यादा मतलब उसमें, क्योंकि वो लोग ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसका उपकारी गुण जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। लेकिन लेडीज़ के ऊपर मैं अगर आऊँ तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो है मेनोपॉज इश्यूज़। जिन भी लेडीज़ को मेनोपॉज का इश्यूज़ है, वो ज़रूर इसको अपना डाइट में इंक्लूड करें। ये एक्चुअली बैलेंस करता है एस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन को, इसीलिए ये खाने से हमारा मेनोपॉज अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाता है। सेकेंड अगर बात करें तो ये इसका हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में भी बहुत यूज़फुल है। और डायबिटिक शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ही, ये जैसे एक रामबाण की तरह काम करता है। अगर आपको डायबिटिक है तो आपको अपने डाइट में बनाना स्टीम से ज़रूर ऐड करना चाहिए। कुछ नहीं करना है, उसका एकदम थोड़ा सा उसको अच्छे से साफ करके उसको पूरा हाथ से निचोड़ के जितना हो सके उसका जूस निकालिए। उसमें बनाना में थोड़ा सा सॉल्ट मतलब रहता है, ये सॉल्टी होता है टेस्ट में, तो सॉल्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर फिर भी चाहो तो थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके उसको मिक्स करके वो जूस को पी लीजिए। बहुत अच्छा मतलब रहता है। तो अगर आप हफ्ते में 2 या 3 दिन भी अगर ये बनाना स्टीम का जूस पी सकते हो, देन दैट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। नेक्स्ट बेनिफिट की मैं अगर बात करूँ तो वो चला जाता है किडनी स्टोन। ठीक है, किडनी का एक आज के डेट में हर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है। किडनी स्टोन जिसको कुछ मतलब होता ही है, हर एक दूसरे फैमिली में आप देख सकते हो। तो ये बनाना स्टीम का जूस अगर आप यूज़ करते हो ना, तो इट्स वेरी इजीली आपको हेल्प करेगा किडनी स्टोन्स को मेल्ट करके निकाल देने के लिए। हो गया।
इवन अगर मतलब एक बार जो आपका था स्टोन वो तो क्लीन हो गया, वो तो निकल गया, लेकिन इन फ्यूचर भी ये प्रिवेंट करता है कि अगेन आपके किडनी में कोई स्टोन अगेन फॉर्म ना करे। तो ये इन फ्यूचर भी मतलब उसको भी प्रिवेंट करते हैं ये बनाना स्टेम का जूस। ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है बनाना पील को भी, ये तो सबको पता है, बनाना पील्स को भी अगर थोड़ा सा स्किन में रब कर लीजिए, देन योर स्किन विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली ग्लोइंग। If somebody is burned, you can squeeze the juice on top of it and it will remove the impact of burn. Basically it works as a antiseptic. So ये तो हो गया बहुत सारा ज्ञान की बात कि बनाना, हम लोगों को बनाना ट्री का हर एक हिस्सा हमें क्यों लेना चाहिए और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। और एक पॉइंट जो मैं भूल गई वो है वेट लॉस। जी हाँ, वेट, अगर आप ओबिस्ट हो, अगर आप थोड़ा सा भी अपना वेट लॉस करना चाहते हो, अगर आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा है, देन यू शुड add this banana steam or banana flour in your diet. I heard from so many people that if you are in a weight loss journey, then you should not have banana because banana is they said high in calorie. But I'll suggest you should have banana every day. मैं एक सेल्फ टॉट लेडी हूँ जो खुद से घर पे बैठ के वेट लॉस किया है। तो मैंने कैसे वेट लॉस किया, मेरा जर्नी क्या था, मैं डाइट फॉलो करती थी, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विथ यू। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अभी पेंडिंग में हैं, वो एक बार पब्लिश हो जाए, देन आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वेट लॉस। और मैं अकेली नहीं वेट लॉस करूँगी, मेरे साथ आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, हम सब एक साथ मिलकर वेट लॉस करेंगे, ठीक है। तो जो मैं जिस टॉपिक में थी कि अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा है, देन आपको ज़रूर ये बनाना थोड़, हम लोग बंगाली में बोलते हैं बनाना स्टीम, इसको ज़रूर आपको एवरी डे नहीं, अगर मैं बोलूँ तो एटलीस्ट वीक में 2 बार तो ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं बढ़ हूँ आगे, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात हो गई। हाँ, अब कुकिंग में चलते हैं। एज आई सेड, मैं परवल का चटनी बनाऊंगी। तो परवल को थोड़ा सा आप काट लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक और आप थोड़ा सा चिली, थोड़ा सा शुगर ऐड कर लीजिए। चिली अपने हिसाब से कीजिए। और थर्सडे है इसीलिए मैंने आज गार्लिक ऐड नहीं किया है। आप चाहो तो गार्लिक ऐड कर सकते हो, इससे उसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आएगा। सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। पहले कुकर में थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करके उसमें तेज़पत्ता, सूखा मिर्ची और जीरा का छौंका लगा के उसमें हम लोग आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम लोग उसमें थोड़ डालेंगे। थोड़ को काटने के बाद अलग अच्छे से स्क्वीज़ करके फिर से धो के फिर उसको नमक हल्दी पानी में अच्छे से भिगा के रखना होगा। फिर से स्क्वीज़ करके पानी पूरा निकाल के थोड़ को यूज़ करना होगा। अब थोड़ और आलू दोनों के एक साथ थोड़ा सा फ्राई करना होगा हम लोगों को। और ये मसाला मैं डाल दी। मसाले में कुछ नहीं है, सिर्फ है जिंजर पेस्ट और इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला। सारे पाउडर मसाले को मैं हमेशा पानी में थोड़ा सा मिक्स करके घोल बना लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, मसाले जलने का डर नहीं लगता है। अब ये पूरा मसाला और सब्जी सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे। मसालों को थोड़ी देर भूनने के बाद उसमें सोक किया हुआ चना डाल दूंगी। चना डाल की जगह आप मूंगफली या फिर आप छोला, काला जो छोला होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। आप कोकोनट भी डाल सकते हो, ग्रेट करके भी डाल सकते हो, आप छोटे छोटे पीसेस करके भी डाल सकते हो। तो पूरे ये सारे चीज़ों को अब अच्छे से हमें फ्राई करना होगा। और ये मैं परवल को बहुत अच्छे से ग्राइंड कर। अब हम लोग परवल का चटनी बनाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तैयारी तो हो चुका है, अब उसको छौंका लगाना होगा। तो थोड़ा सा कढ़ाई गरम करके उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिएगा तो अच्छा लगेगा टेस्ट। और बनाना स्टीम को ना थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा एक ही बार में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पानी डाल के उसके मसाले को हम लोग बहुत अच्छे से भूनेंगे।
तेल गरम होते ही हम लोग उसमें डाल देंगे कलौंजी। कलौंजी को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम लोग उसमें डालेंगे परवल का पेस्ट जो हम लोग पहले से रेडी करके रखे हैं। अब परवल का पेस्ट डाल के उसमें हम लोग थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं करेंगे। हम लोग उसको धीमी आंच में धीरे धीरे उसको मिक्स करते रहेंगे। और इधर पे लग रहा है मेरा थोड़ भी ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें हम लोग मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसमें सीटी लगाऊंगी। पानी हमेशा आप कोई भी सब्जी बनाओ, चिकन बनाओ या फिर आप फिश बनाओ या फिर ऐसा कुछ सब्जी या फिर कुछ भी वेजिटेबल जो भी बनाओ, आप हमेशा उसमें गर्म पानी का यूज़ करना। तो उसमें आपका डिश जो आप भी बना रहे हो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये परवल इधर फ्राई हो रहा है। थोड़ा सा आप जब देखो ये सूखा सूखा हो चुका है थोड़ा सा, तो उस टाइम पे हम लोग इसमें ऐड करेंगे ग्रेटेड कोकोनट। ये ग्रेटेड कोकोनट ही इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। ये डालने से ये इसका टेस्ट एकदम रिच वाला आ जाएगा। ये अच्छे से फिर हम लोग ना कोकोनट को और परवल को अच्छे से पूरा मिक्स करेंगे फ्राई करते हुए। परवल को बहुत अच्छे से फ्राई करना होगा। फ्राई करते करते ये कुछ एकदम सूखा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये अब एकदम रेडी है गरम गरम राइस के साथ सर्व करने के लिए। ज़रूर बनाइएगा और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। और जो हम लोगों ने बनाना स्टीम जो हम लोग बैठाए थे उसको उतारने के बाद उसमें थोड़ा सा ऊपर से घी और गरम मसाला डालना ना भूलिएगा। ये भी एकदम ऐसे ही सूखा सूखा बनेगा। और ये मेरा लंच रेडी हो गया। मैं करती हूँ लंच, इसके बाद थोड़ी देर में आपके साथ फिर से मिलती हूँ। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ व्हाट इज दिस? Crocodile. Okay. And a crocodile lives in a water. So crocodile is a water animal. Okay. And crocodile eats fish. Very good. Acha. One more thing, tell me. Crocodile is starting letter. A. A for the alligator. Tell you what is the starting letter of crocodile? It's C. Very good. So once upon a time there was a crocodile who lives in a water. Okay. And he eats fishes. What he eats? Fishes. Okay. And the crocodile eats all the fishes. Okay. But still he feel. Okay, hold it. And still he feel hungry. Okay. Because the crocodile has a big stomach and he always eat more and more and more and more. He wants more fish. That's why see always crocodile face is mouth is open. है ना? सब समय खोला থাকে কারণ ওর সব সময় খিদে পায়। He always feel hungry. He wants more and more and more fishes. Okay? So there are some fishes. Okay? Here is some fishes and here is some fishes. So the crocodile will go which side? This side or this side? This side. So put it here. So yes, because crocodile always wants more, so he will go to this side. Yes, 6. Now Babu, tell me. 6. What are the numbers? This is 7. and this is 4. So your crocodile will go to which side? 7. 7. It's mean count. So it means 7 is greater than 5. 5. So 7 is greater. G is greater than 5. So 7. Okay, Now Babu, tell me. Your crocodile will go to which side? This. Put it. So yes, he eats all. Crocodile is so hungry that he is also eating
flowers. Gong. Now write, tell me, your crocodile will go to which side? Each side. Then put it. So L. L says Oh, less. left. So 2 is Left. less than Hand. 8. 2 is 2 is less than less than 8. 8. 2 is greater than 8 greater than 2. 2 হ্যাঁ 8 greater than, but আমরা always first number के follow করব, ঠিক আছে? 2 is less than 8. पढ़ो। सो फ्रेंड्स, हमें हमारे बच्चों को बहुत धीरे धीरे सिखाना होगा। डे 1 में पहले हम लोग क्रोकोडाइल का स्टोरी सुनाएंगे। क्रोकोडाइल का मुंह किस तरफ खुला रहता है, हमेशा वो लोग क्रोकोडाइल का मुंह ज़्यादा की ओर खुला रहेगा। ये अगर आप लोग एक बार सिखा देंगे तो वो लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो ग्रेटर देन और लेस देन साइन किस तरफ होगा। डे 2 में आप लोग उसको ऑब्जेक्ट दे दीजिए, वो उसको काउंट करके करेगा। और डे 3 में ऐसे नंबर दे दीजिए, फिर उसको प्रैक्टिस कराइए बच्चे को, तो धीरे धीरे वो लोग सीख लेंगे। আর আমাদের ডিনার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন বাজে 9:35 আর আমি রাইদের রুমে বসে আছি রাইকে অ্যাজ ইউজুয়াল হন্টেড স্টোরি শোনাবার জন্য। তো রাইয়ের সাথে সাথে আপনারাও একটু শুনে নিন একটা হন্টেড স্টোরি। ইটস নট হন্টেড, বাট আই থিঙ্ক শুনে ভালো লাগবে। শুয়ে পড়ো। তার আগে একটুখানি অ্যাটমসফিয়ারটা বানিয়ে নিই যাতে শুনতে বেশ মজা লাগে, তাই না? ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है मेरे मायके की। तो उस टाइम पे एक्चुअली ये जब हम लोगों ने नया हम लोगों का घर बनाया था ना, उस टाइम पे मेरे पापा मतलब जॉब के लिए बाहर रहते थे, मुंबई रहते थे। तो मैं, मेरी मम्मी, मेरा ब्रदर और सिस्टर, हम 3 भाई बहन और मेरी मम्मी, हम 4 ही लोग घर पे रहते थे। और एकदम ऑल ऑफ अ सडन हम लोग वो घर बनाए थे, मतलब कोई प्लानिंग कुछ नहीं था। इवन पापा भी उस टाइम पे यहाँ पे नहीं थे, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे हम लोग रेंटेड हाउस में रहते थे, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो ऑल ऑफ अ सडन मेरी मम्मी ने डिसीजन लिया कि मुझे घर बनाना है। और एकदम मेरी मम्मी ने घर बना के रेडी भी कर दिया। तो उस टाइम पे छोटा सा घर था 2 BHK का, तो हम लोग 4 जने वहीं पे रहते थे। तो हमारे घर का जो बाउंड्री था उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। बंगाली में हम लोग उसको शीशु गाछ बोलते हैं। हाँ, वो बहुत दिखता है हर जगह पे, उसका एकदम जो तो हमारे घर के बाउंड्री के अंदर पीछे और में एक था, और एक था पेड़ वो हमारे घर बाउंड्री के बाहर जो मेन रोड है, रोड के उस तरफ अपोजिट साइड में, वो भी बहुत बड़ा, और दोनों के दोनों पेड़ बहुत पुराने थे। तो हम लोग वहीं पे घर बनाए। अब जब मेरी मम्मी ने जब वहाँ पे घर बनाने का काम स्टार्ट करवाया, जब मिस्त्री लोग काम करना स्टार्ट किए, उस टाइम पे अगल बगल के लोग बोलना स्टार्ट किए कि यहाँ पे घर मत बनाओ, यहाँ पे तुम्हारे पहले और भी बहुत सारे लोग आके रह के गए हैं लेकिन कोई टिक नहीं पाया, कुछ अजीब अजीब सी हरकतें होते हैं यहाँ पे। तो मेरी मम्मी लेकिन मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग वो बहुत हिम्मत वाली है, वो किसी भी चीज़ से नहीं डरती है, वो अकेला हर चीज़ का सामना कर सकती है। और ये भूत से तो मेरी मम्मी इतनों से भी नहीं डरती, अभी भी नहीं डरती। तो मम्मी ने किसी की बात पे एकदम गौर ही नहीं किया, बिलीव ही नहीं की। मम्मी बोले ऐसा कुछ होता नहीं है। और मेरी मम्मी उसी जगह की है, मतलब जहाँ पे हम लोगों का घर है वहीं पे हम लोगों का मामा घर भी वहीं का है, मतलब जो ननिहाल हम लोग बोलते हैं ना, वो वहीं का है। तो मम्मी ने वही बोला सबको कि हम लोग तो, मैं तो यहीं की पली बड़ी हूँ, मैंने तो आज तक कोई भूत नहीं देखा, आप लोगों ने कहाँ से देख लिया। तो लेकिन सब ने बहुत मना किया, मम्मी ने किसी का बात नहीं सुना और घर बन गया। तो हम लोग जब रहना स्टार्ट किए, कुछ दिन तो सब ठीक ठाक था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, जैसा होता है नॉर्मल हम लोगों का लाइफ चल रहा था। और हम लोग उस टाइम पे बहुत छोटे थे। अब क्या हुआ, एक दिन आधी रात को, अब हम लोग तो सो जाते थे, बस छोटे छोटे बच्चे तो मतलब मेरे भाई बहन तो और छोटे छोटे, हम तीनों जने जल्दी जल्दी जैसा होता है नॉर्मल सो जाते हैं हम लोग। लेकिन मम्मी तो जगी रहती थी, रात को कुछ आवाज़ भी सुनाई दिए तो मम्मी का ही नींद खुलता होगा, हम लोगों का तो नींद तो एकदम ही नहीं खुलता। तो एक दिन ऑल ऑफ अ सडन मम्मी को कुछ मतलब थोड़े दिनों बाद हाँ कुछ
आवाज़ें सुनाई देना स्टार्ट हुआ। तो मम्मी फिर भी नहीं डरी, हम लोगों से तो कुछ भी नहीं बोली, किसी से कुछ नहीं बोली। वो पहले उसको फॉलो करना स्टार्ट की कि ये आवाज़ आती कहाँ से। इतना ज़्यादा हिम्मत था मेरी मम्मी का। तो कभी कुछ दिखाई नहीं दिया मम्मी को। फिर एक दिन बाहर मोहल्ले में जो और जितने भी औरतें हैं सबके साथ बात हो रहा था, तो सब बोले कि तुमको क्यों नहीं सुनाई देता है कोई आवाज़। मम्मी बोली नहीं, ऐसे नॉर्मल आवाज़ देता है, लेकिन वो सारे हो सकता है कि रात को कोई आ रहा है जा रहा है, कुछ बर्ड्स का हो सकता है, भूत का ही आवाज़ है ऐसा तो नहीं है। तो वो लोग बोले तुम बहुत ध्यान से सुनना, किसी बच्चे का रोने का आवाज़ आता है आधी रात के बाद। तो मम्मी बोली बच्चे का रोने का आवाज़ तो मुझे कभी नहीं सुनाई दिया। फिर कुछ दिन बाद मम्मी को बच्चे का रोने का आवाज़ सुनाई दिया, मतलब, और ये कंटिन्यू चला। एक दिन सुनाई दिया, 2 दिन सुनाई दिया, 3 दिन सुनाई दिया। फिर मेरी मम्मी एक दिन आधी रात को जब वो आवाज़ सुनाई दिया, मम्मी उठ गई। उठ के मम्मी एकदम बाहर चली गई। बाहर जाके मेन डोर खोल के बाहर चली गई कि आवाज़ आ कहाँ से रहा है। तो मम्मी को लगा कि ये आवाज़ पीछे जो हम लोगों का जो पेड़ था उस पेड़ से आवाज़ आ रहा है। तो मम्मी एकदम पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। खड़ी होके बहुत कोशिश की कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है वो सुनने का, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। गया वो दिन। नेक्स्ट डे जब भी वो आवाज़ आई, मम्मी ने क्या किया, एक टॉर्च लेके चली गई पेड़ के नीचे फिर से, और वो टॉर्च मार के वो देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या है, कहाँ से आवाज़ आती है ये, अगर कोई भूत है तो मैं आज भूत देख के रहूँ। इतना ज़्यादा हिम्मत था मम्मी को। मैं अगर वो कंडीशन में रहती, मेरा तो हार्ट फेल ही हो जाता। फिर भी कुछ नहीं दिखाई दिया उस दिन भी। तीसरे दिन फिर से आवाज़ आई। अब मम्मी बाहर गई तो मम्मी देखी कि एक हस्बैंड वाइफ, मतलब पीछे की ओर भी और एक रोड था, उस रोड से एक हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे को लेके डॉक्टर के पास जा रहा है। तो मम्मी ने उन लोगों को रोका और पूछा कि कहाँ जा रहे हो, इतने रात को तुम्हारा बच्चा क्यों इतना रो रहा है। तो बोला नहीं, बड़ा तबीयत खराब हो गया है। अब उस टाइम पे तो इतना ऑटो, टोटो, रिक्शा, सबके पास गाड़ी, बाइक, स्कूटी जैसा कि आज है, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। लोगों को थोड़ा सा पैदल ही जाना पड़ता था। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों को लेके पैदल हॉस्पिटल जा रहे थे। तो उसी बच्चे का रोने का आवाज़ मम्मी को सुनाई दिया। तो मम्मी नेक्स्ट डे जाके सबको बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग कुछ और ही सुनते हो, कुछ और समझते हो, ये ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन कोई भरोसा नहीं किया, मतलब भरोसा इनसे मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सबका मानना है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है ही। फिर कुछ दिन बाद फिर और एक दिन मम्मी को ऐसा आवाज़ आया। तो इस बार जब मम्मी को आवाज़ आया, मम्मी फिर से उठी, फिर से उठ के फिर बाहर गई। अब मम्मी को लगा कि ये साउंड किसी और मतलब और से आ रहा है, ये तो पेड़ से तो नहीं आ रहा है। तो मम्मी फिर से उस साउंड को फॉलो करना स्टार्ट की, किधर से आ रहा है समझ के। फिर मम्मी को लगा कि ये बगल वाले घर से आ रहा है। तो वो निकली, अपने हमारे घर से निकली, फिर बाउंड्री से भी बाहर गई, बाहर जाके उन लोगों के मतलब घर तक गई, मतलब एकदम हमारे जो नेबर है उन्हीं का, तो उनके घर से आवाज़ आ रहा है। मम्मी तब उनको मतलब समझ आया कि इनके घर पे छोटा बच्चा हुआ था, वो बच्चा एक्चुअली रो रहा है। मम्मी ने बहुत जोर जोर से उन लोगों का दरवाज़ा नॉक किया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसे तुम लोग, मतलब बंगाली में बोलते हैं कि घोड़ा बेचे तुम्हारा घुमाच्छो, मतलब सब कुछ बेच बाच के, कुछ टेंशन नहीं है, ऐसे सो रहे हो, तुम्हारा बच्चा यहाँ पे रो रहा है और मोहल्ले में ये तुम लोग अफवाह फैलाते हो कि भूत है। तो ये चीज़ है। उसके बाद से आज तक कभी नहीं, मतलब मैं तो कभी नहीं सुनी कुछ भी साउंड, मेरी मम्मी भी कभी नहीं सुनी उसके बाद से। तो ये था भूत। हाँ तो चीज़ें ऐसी होती है, अगर आप मानोगे तो भूत है, अगर आप नहीं मानोगे तो नहीं भूत है। भूत कहीं भी नहीं है। मेरी मम्मी नहीं मानती है कि भूत है बोल के, मैं तो मानती हूँ कि हाँ भाई भूत बोल के कुछ है। मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैं बहुत इस चीज़ से डरती हूँ। तो वही है। और फिर ना लोग जब बोलेंगे ना कि हाँ यहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में घुस जाता है। फिर अगर वो मतलब कुछ अगर ना भी हो, हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पीछे कोई है, हमारे आगे कोई है, या फिर यहाँ से कुछ साउंड आ रहा है, ऐसे होता है। बाय बाय, ऐसे ही होता है।
तो आज के लिए यहाँ तक ही था। अगर आपको ये मेरा भूतिया वाला स्टोरी अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और लाइक प्लीज़ यार कर दो, ऐसा मत करो। और आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। बाय बाय, गुड नाइट।